गणेश चतुर्थी के लिए हम सब मिट्टी की मूर्तियाँ क्यों बना रहे हैं? ये राजा इंद्र वर्मा का सुझाव था राजू। इन मूर्तियों का विसर्जन हम गांव की नदी में करेंगे। मिट्टी की मूर्तियाँ आसानी से पानी में पिघल जाएंगी और पानी साफ रहेगा। हाँ चुटकी, राजू देखो, जग्गू और मैंने गणेश जी के लिए एक सुंदर सा सिंहासन बनाया है। गणपति बप्पा। चलो चलो भीम, गणेश जी को सिंहासन पर बिठा दो। गणेश उत्सव की पूजा शुरू हो गई है। चलो चलो चलो। कालिया, क्या तुम भी गणेश जी के साथ पानी में विसर्जित होने वाले हो? नहीं, गणेश जी को उनके सिंहासन पर आराम से बैठे देख मुझे भी सिंहासन पर बैठने का मन किया। बहुत ही आरामदायक है ये सिंहासन। अरे लग गई। उस्ताद का विसर्जन तो हो ही गया। चूहों की तरह छुप गए, मुझसे बच नहीं पाओगे। गणेश जी हमारी मदद करो। गणेश जी हमारी मदद करो। गणेश जी हमारी मदद करो। गणेश जी आप आ गए। मेरे दोस्त मुझे बुलाए और मैं ना आऊं, ये कभी नहीं हो सकता। गणेश जी, हम पर जोर दानव नाम का राक्षस हमला कर रहा है। उसे हराना नामुमकिन है। वो दानव बहुत ही शक्तिशाली है, पर नामुमकिन कुछ भी नहीं। वो एक जल दानव है। उसे हम गांव की झील में कैद कर सकते हैं। चलिए, तो फिर देर किस बात की? रुको भी, उसके लिए हमें ढेर सारा तुलसी रस चाहिए। तुलसी रस हम बना लेंगे। मैंने कहा रुक जाओ। बुरी परी, जोर सिर्फ इसमें नहीं। हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गणेश जी। अरे शुक्रिया छोड़ो और कुछ लड्डू ले आओ। इस दानव से युद्ध करने के बाद बहुत भूख लग रही है। अब मैं चलता हूँ दोस्तों, हम फिर मिलेंगे। आप सभी को गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। शायद ये पसंद आ जाए। मगर आप हैं कौन और आप पेड़ पर क्या कर रहे थे? मैं तराशम, एक मशहूर मूर्तिकार। इस गर्मी में चल चल कर थक गया तो सोचा थोड़ा आराम कर लूं। हाँ। आपकी कला तो अद्भुत है। तराशाह की कला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम एक दिन में ये सीख सकते हो। सीखना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं? मैं पिताजी को ऐसा ही एक पुतला तोहफे में दूंगी। आप बस हमारे साथ महल चलिए। अरे नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्या हुआ तराशा जी? राजकुमारी को महाराज को तोहफा देना है ना। अगर मुझे महल में
में किसी ने देख लिया तो तुम्हारा सरप्राइज खराब हो जाएगा ना। एक तरीका है तराशा को खुफिया तरीके से महल ले जाने का। ये हुई ना बात। तराशा, अब वक्त आ गया है महाराज के लिए तोहफा बनाने का। मैंने सोच लिया, मैं पिताजी का पुतला बनाऊंगी। वाह इंदुमती, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और मैं भी। हम क्या करें राजू? हम भीम का पुतला बनाते हैं। और ढोलू भोलू मेरा पुतला बनाएंगे। हमने कर दिखाया। ये भीम और कालिया को क्या हो गया? जरूर ये कोई मजाक कर रहे ना समझ बच्चों, मेरी मिट्टी और तुम्हारी कला से जिसका पुतला बना है वो सब हमेशा के लिए जम गए हैं। तराशा, इसका मतलब महाराज भी पुतला बनना है। अब मैं बनूंगा ढोलकपुर का नया राजा और भीम भी मेरा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि भीम भी जम के पुतला बन गया है। पिताजी! तराशा! बहुत हुआ ये तमाशा! तमाशा देखना है ना तुम्हें? ये देखो। पिताजी! मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको इतनी मुश्किल हुई। इंदु, मैं क्यों नाराज होऊंगा? तुम सबकी वजह से ही तो मेरी जान बची है। लोगों का डर मेरा मूड अच्छा कर देगा। बुरा बग्गा सबका डर जगा। सच हो रहा है। ना रहेगी चोटी, ना रहेगी प्रॉब्लम। मेरे जोकर बनने का डर सच हो गया। ढोलू, बच्चे की भूत आ गया। ये तो हमें खा जाएगा। मेरा प्यारा भाई, कहाँ जा रहे हो? रुको तो। बिना अकेले के तो मैं अकेला हो गया। ये तो मेरा सबसे बड़ा डर था। कौन हो तुम? और गांव वालों को परेशान क्यों कर रहे हो? मैं हूँ बुरा बग्गा, जगाता हूँ सबका डर और बजाता हूँ सबका बाजा। चुटकी, जल्दी से दूर हट जाओ, तुम्हें चोट लग सकती है। तो तुम्हारे दोस्तों की मुसीबत है तुम्हारा डर। अब जगाएगा बुरा बग्गा भीम का डर। दोस्तों, नहीं! प्यार
तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारी वजह से मैं कितना गंदा हो गया हूँ। तो बुरा बग्गा को गंदगी पसंद नहीं। पूरा गंदा कर दिया मुझे। अब ना रहेगा डर और ना रहेगा बुरा बग्गा। मेरे बाल। वो रही गुमनामी के अंधेरे में गुम हुई गुमनाम गुफा। वैम्पायर का गुम हुआ खजाना इसी में कहीं गुम है। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा दोस्तों। वैम्पायर्स बहुत खतरनाक होते हैं। हमें लौट जाना चाहिए। खजाने के लालच में कहीं हम न गुम हो जाएं। अरे वैम्पायर्स जैसा कुछ नहीं होता। डरो नहीं, मैं हूँ ना। चलो। वो रहा गुम हुआ खजाना दोस्तों। हम तो अमीर हो गए। अरे वाह, इतना सारा सोना। इससे तो हम राजा की जिंदगी जिएंगे। अरे जरूर इसमें हीरे होंगे। ये क्या? अरे ये कालिया इतना शांत कैसे हो गया? हाँ, अरे ये कालिया को क्या हुआ? इसकी त्वचा पर चौक किसने लगा दिया? अरे ये सब सोना कहाँ गायब हो गया? और ये कालिया मुल्तानी मिट्टी लगा के क्यों घूम रहा है? कालिया, होश में आओ मेरे प्यारे दोस्त। ये शुरू होगा अंधेरे बल्ले से और खत्म होगा चमकती गेंद से। समझ गई। बल्ले का मतलब है बैट, जिसका मतलब चमगादड़ भी होता है, और चमकती गेंद का मतलब होगा सूरज। भीम, पहेली सुलझ गई। अब मार खाना छोड़ो और कालिया को गुफा के बाहर लेकर आओ। सूरज ढलने ही वाला है। जल्दी से कालिया उस वैम्पायर को बाहर लेकर चलो। खजाना। खजाना। क्यों दोस्तों, मजा आ रहा है
इतना बोरिंग कैंपिंग मैंने आज तक नहीं किया। अरे वाह, तो तुम ही बताओ ना कि हमें मजे के लिए क्या करना चाहिए। कोई भी कैंपिंग पूरा नहीं होता बिना भूतिया कहानियों के। मैं एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ हाँ, सुनाओ चुटकी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार एक नन्ही लड़की जंगल से जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी मिली। उस बूढ़ी ने एक सेब उस लड़की को दिया और उसे खाते ही वो लड़की एक भयानक राक्षस में बदल गई। पता है वो नन्ही लड़की कौन थी? कौन? चुटकी, तुमने तो हमें डरा ही दिया। मैं नहीं डरा। अच्छा, ये बात है। पर मेरी कहानी सुन के तुम सबके पसीने छूट जाएंगे। हाँ हाँ सुनाओ, देखते हैं कौन डरता है। ये कहानी कहीं और की नहीं बल्कि इसी जंगल की है। कहते हैं इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक और आदमखोर भेड़िया मानव रहता है और वो पूर्णिमा की रात में आता है। क्या? पूर्णिमा तो आज ही है। हाँ, और हमें बच के रहना चाहिए। चुटकी मैं यहाँ हूँ। अरे वहाँ नहीं, यहाँ इस तरफ। चुटकी, अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो सारे लड्डू तुम्हारे। क्यों भीम, पकड़ लिया ना? अब लाओ लड्डू। वो तो मैं खा गया। अरे, मेरी चप्पल कहाँ गई? मुझे माँ ने मेरे जन्मदिन पर तोहफे में दी थी। लगता है तुम्हारी चप्पल पानी में गिर गई है। रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। नमस्ते राजदूत जी, क्या खबर है? राजमहल में से सोने के सिक्कों की थैलियाँ लूट ली गई है और उसकी जगह ताश के पत्तों से भरी थाली छोड़ दी गई है। ठीक है राजदूत जी, हम भीम के लौटते ही राजमहल आ जाएंगे। चुटकी, मुझे तुम्हारी चप्पल के साथ ये ढोलकपुर के खजाने के सिक्के भी मिले हैं। अरे, यही तो है महल से चोरी हुए सिक्के। महल में चोरी? इतना सारा सोना, ये कैसा चोर है? सोना चुरा कर दान कर रहा है। मसीहा है या चोर, ये तो ऊपर चलकर ही पता चलेगा। अरे वाह, ये पहेली तो बड़ी आसानी से सुलझ गई। नहीं जग्गू, रुको, वहाँ कोई जाल हो सकता है। क्यों बच्चों, हमारी कमाई पर फेरने आए थे ना पानी, याद आ गई ना नानी? हमारी गुफा से बचना इतना आसान नहीं है। इक्का दुक्का तिक्का और चौका, क्यों ना एक मुकाबला हो जाए। ये लड़का तो निकला बड़ा ढीठ, बाद में ना भागना दिखाकर पीठ। जी भैया, सही कहा भैया। तुम्हारे पत्ते तो खाली जा रहे हैं।
ये तो महल के सिक्के हैं। जी हाँ महाराज। वाह, आज तो तुमने हमें खुशी से चौंका ही दिया भीम। हाँ महाराज, सिर्फ आप ही नहीं, जिन्होंने चुराए थे वो भी चौंक गए। चलो जग्गू, लेट जाओ, क्रीज नापते हैं। ये क्रीज जादू से बन रही है क्या? राजू, ये जादू नहीं, ये कौवा की तरह हाथ है। अरे मुझे चोटी से क्यों उठा रहे हो? छोड़ो मुझे, काले कलूटे कौओ, क्या तुम हमें से एक को भूल नहीं रहे? उसके लिए रुकते हैं ना? कहाँ रह गए तुम आज भीम? मुझे तो सुबह सुबह बुला लिया और खुद लेट है सब। ये क्या? कालिया का बैट, राजू की बॉल और ये स्टंप्स और कौवों के बिखरे पंख। ये देख के तो लगता है यहाँ जरूर कुछ हुआ है। ना जाने मेरे दोस्त कहाँ होंगे। मैं पंखों का पीछा करता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। ये पंख तो यहीं पर रुक गए। दोस्तों, तुम सब ठीक हो ना? किसने किया ये सब? रुको, मैं आ रहा हूँ तुम्हें छुड़ाने। अरे क्या कर रहे हो तुम सब? बचाओ! तुम क्या चाहते हो हमसे? अरे मेरे बाल पंख बन गए, चोंच भी। भीम कौवा आपकी खिदमत में हाजिर है, काव काव राजा। अरे वाह कौवे, तूने भीम के दोस्तों को कैद कर दिया। पर भीम कहाँ है? भीम को कौवा बनाकर अपने वश में कर लिया। अब मुझे ढोलकपुर से बदला लेने से कौन रोक पाएगा? तुम आजाद कैसे हो गए? स्वादिष्ट है। अरे ये तो लड्डू है और मैं भीम हूँ। तुम उस पूरे कौवे के वश में थे भीम। नहीं, भीम तो होश में आ गया। ये सब तो मुक्त हो गए। अब तुम्हें सबक सिखाता हूँ। मुझे वापस इंसान बनने का पोषण नहीं दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं नहीं भीम, पर शुक्रिया। फिर से चौपट कर दिया मेरा प्लान। ढोलकपुर में स्वागत है मोंडो। हमने आपकी भविष्यवाणियों के बारे में बहुत सुना है। प्रणाम महाराज, हमारे पास स्वागत समारोह के लिए वक्त नहीं है। थोड़ी ही देर में यहाँ गुस्सैल बैलों का झुंड आतंक मचाने वाला है। ऐसे संकट तो हमारा भीम बाएं हाथ से सुलझा लेता है। भीम, ढोलकपुर पर नजर रखो, हमला कभी भी हो सकता है। जो आज्ञा महाराज। महाराज, चोर आसपास ही होंगे। मैं सुरक्षित जगह पर पहुंचकर हवा में धुएं का इशारा करूंगा। ठीक है मोंडो मसीहा।
ये एकदम सही जगह है चकमा देने के लिए। देखूं तो कहीं उन बच्चों ने खजाना भरने में गड़बड़ तो नहीं कर दी? मोंडो फंस गए ना फंदे में। भीम, तुमने मुझे उल्लू बनाया। मोंडो, तुम्हारा डंडा और चोरी का इरादा दोनों चूर-चूर हो गए। हाँ। महाराज, आपका सोना महल में सुरक्षित जगह है। और मोंडो मसीहा? मोंडो मसीहा का तो चूहा बना दिया भीम ने। अब वो ढोलकपुर की ओर गलती से भी नहीं देखेगा। शुक्रिया भीम, आखिर तुमने ढोलकपुर को लूटने से बचा लिया। शाबाश। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है महाराज। अरे वाह, एक केला। पर मैं रास्ते से केले उठा के नहीं खाता, सिर्फ लड्डू उठा के खाता हूँ। अरे यहाँ तो केलों का मेला लगा हुआ है। रुको जग्गू, कुछ गड़बड़ है। इस जंगल में तो केले के पेड़ भी नहीं है, फिर इतने सारे केले कहाँ से आए? सब नीचे झुको। कहाँ है? और इतने बंदर कहाँ से आए? बंदर के हाथ में तलवार। इसका अंजाम कभी सही नहीं होता। बनाना लैंड में आपका स्वागत है मंकी किंग। ये मंकी किंग कौन है? आपको ही मंकी किंग बुला रहे हैं, जग्गू द मंकी किंग। और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? ये सब हमें पवित्र गोले ने बताया है। पर ये पवित्र गोला क्या है? पवित्र गोला एक पवित्र चीज है। हर साल पवित्र गोला पवित्र रात में महान मंकी किंग की आत्मा के लिए एक पवित्र शरीर को चुनता है, और इस बार उसने आपको चुना है मंकी किंग। हमें हमारे महाराज मिल गए। महाराज जग्गू की जय। कुछ ही देर में तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा जग्गू। मंकी किंग तो मैं ही बनूंगा। इतनी जल्दी भी क्या है बिग बॉस?